His Excellency President Prabowo, my dear friends, brothers and sisters, Salamat Malam. नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। केम छो? आजकल दुनिया में फुटबॉल फीवर चल रहा है। यहाँ इंडोनेशिया में भी फुटबॉल की दीवानगी जबरदस्त है और आप सभी वो एनर्जी, वो जोश यहाँ भी लेकर के आए हैं, दिखाई दे रहा है। और एक अजब संयोग बना है, शायद आपने भी नोटिस किया होगा, लेकिन मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। मैं जब भी इंडोनेशिया आया हूं, फीफा वर्ल्ड कप का तूफान छाया होता है। पहली बार 18 में जकार्ता में कार्यक्रम हुआ था, फिर हम 2022 में बाली में मिले थे और अब 2026 में फिर से जकार्ता में ही संवाद हो रहा है और तीनों बार इंडोनेशिया में फुटबॉल की गूंज रही है। लेकिन साथियों, इंडोनेशिया में यहां इन तीनों कार्यक्रमों का मैन ऑफ द मैच एक ही है। इंडोनेशिया में रहने वाले आप सभी लोग मैन ऑफ द मैच है। ये आपने इतना भव्य आयोजन किया है, आप भव्य भारत की जीती जागती तस्वीर बने हैं। यहां इतने सारे लोग आए हैं और साथियों, इस बार मैं अकेला नहीं आया हूं। इस बार मेरे साथ मेरे परम मित्र प्रेसिडेंट प्रबोवो भी मेरे साथ आए। आज अपनी बात शुरू करने से पहले मैं उनके स्नेह के लिए, उनके शब्दों के लिए प्रेसिडेंट प्रबोवो का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, यू आर अ ट्रू फ्रेंड ऑफ इंडिया। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। साथियों, कल जब मैंने इंडोनेशिया के आकाश में प्रवेश किया और जब यहां पहला कदम रखा, तब से लेकर अभी तक जो अपनापन, जो प्रेम मुझे इंडोनेशिया के लोगों से मिला है, उसके लिए मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं। प्रेसिडेंट प्रबोवो द्वारा अपने मंत्रिपरिषद के साथियों के साथ एयरपोर्ट पर मुझसे मिलने के लिए आना
एक यादगार अनुभव रहा। इंडोनेशिया में भारतीय संस्कृति के प्रति जो प्रेम है, उसकी एक झलक आज मुझे राष्ट्रपति भवन में भी दिखाई दी। यहां के लोगों का उत्साह, बच्चों की मुस्कान, युवाओं का जोश, सब कुछ अवर्णनीय था, अद्भुत था। मैं जहां जहां गया, जिस किसी से मिला, हर चेहरे पर भारत के प्रति प्रेम, सम्मान और आत्मीयता साफ दिखाई दी। वैसे मैंने देखा कि यहां भारत का गाना कुछ कुछ होता है, बहुत ही लोकप्रिय है। आज मैंने प्रेसिडेंट प्रबोवो इस पर कहा कि जब भारत और इंडोनेशिया साथ मिलकर चलते हैं तो कुछ कुछ से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ होता है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के जमाने में कोलैब की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन भारत और इंडोनेशिया तो सदियों से कोलैब करते आया थे। इंडोनेशिया के कुताई में पुराने संस्कृत शिलालेखों की वजह ये कोलैब ही रहा। साथियों, मैंने आपको भारत की इतनी बातें बताई हैं, अब आपको मेरा एक और काम करना है। करोगे? करोगे? आपको अपने इंडोनेशियन फ्रेंड्स को भारत के बारे में बताना है। बताओगे? और उन्हें भारत आने के लिए आग्रह करना है। अब तो जाकार्ता से मुंबई के लिए, बाली से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए इतनी सारी डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, इससे भारत आना जाना बहुत आसान हो गया है। साथियों, भारतीय समुदाय में भी जो नई पीढ़ी है, जो युवा है, उनको भी आपको भारत के बारे में बताना है। इंडोनेशिया में इंडियन कम्युनिटी के बच्चों के लिए भारत को जानो क्विज को शुरू किया गया है। इसमें यहां के बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कर्टेन रेजर इवेंट में ही मुझे आपका बहुत उत्साह दिखा है। 6th एडिशन में हमने एग्जाम फॉर्मेट को छोड़कर अब इस पूरे कंपटीशन को गेमिफाइड किया है। मेरा आग्रह है कि आप सब युवा साथी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और सोशल मीडिया पर मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। साथियों, भारत और इंडोनेशिया जितने इतिहास से जुड़े हैं, उतना ही हमारा फ्यूचर भी शेयर्ड है। हमारे अवसर साझा है, हमारी चुनौतियां साझी हैं। जब योग दिवस आता है तो हम साथ योग करते हैं, और जब सुनामी जैसा संकट आता है तो हम साथ मिलकर उसका मुकाबला करते हैं।
हम दोनों देशों के बीच का भरोसा, हम दोनों देशों के बीच बहुत बड़ी ताकत है और हमें इसे मिलकर निरंतर मजबूत करना है। आप सभी भारत इंडोनेशिया के प्रॉस्परस फ्यूचर की साझा कड़ियां हैं। अपने इस रोल को और बड़ा करना है। इसी भाव के साथ एक बार फिर मैं प्रेसिडेंट और मेरे परम मित्र प्रबोवो, आपका, इंडोनेशिया की जनता का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत और इंडोनेशिया मित्रा सेलामान्या। बहुत बहुत धन्यवाद।